Hi, great good evening to all. I am Smith Singh. Welcome all of you. NE equal to MC square, English equal to Mobile coaching class. Now, Saturday English competition of junior section is over. Now I am going to announce who is the first and second winner of today competition. Generally हम बच्चों को कहते हैं कि वो याद करो, क्योंकि छोटा सा टॉपिक मिलता है, कोई भी टॉपिक हो जो डे टू डे लाइफ या डे टू डे इवेंट से रिलेटेड रहता है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है। तो उसमें 8-10 लाइन 12 लाइन इससे अधिक नहीं देता हूँ, क्योंकि ये लोग छोटे बच्चे हैं, अभी कोई 4 कोई 5 कोई 6 तक पढ़ते हैं इसमें। तो इसमें बच्चे जो हैं, मतलब इस बार का परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू रिपब्लिक डे, उसमें जो कंपटीशन हुआ है 26 तारीख से, इस बार का परफॉर्मेंस एकदम कह सकते हो कि पुअर ऑफ द पुअरेस्ट। 1-2 बच्चे ही ऐसे थे जिन्होंने अपने कंटेंट को मेमोराइज किया। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव यू सम फीडबैक कि विनिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्लाइंबिंग एट द टॉप ऑफ योर कैरियर, टॉप ऑफ योर गोल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मेंटेनिंग इट इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप अपने जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, जीवन के सर्वोत्तम ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, एकदम जो है चोटी के शिखर तक पहुंच जाते हैं। पहुंचकर फिर क्या होता है, हम नीचे गिरने लगते हैं, ढलान होने लगता है। पहुंचकर वहां बरकरार रखना जरूरी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? तो जीत कर एक बार, चलो एक बार जीत लिया, अरे अगली बार नहीं भी याद करेंगे तो क्या होगा, नहीं। आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है, लगातार मेहनत करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आज का जो है सेकेंड प्राइज विनर है, हम घोषित कर देते हैं। 2 ही कॉम्पिटेंट हमें अच्छे लगे, कंपटीटर अच्छे लगे, ठीक है। सबसे पहले हम सेकेंड प्राइज विनर घोषित करते हैं, परी कुमारी। आ जाओ परी, अच्छा है, याद की है, ठीक है, और मेहनत करो, आगे बढ़ो। फर्स्ट है सृष्टि कुमारी, आ जाओ। देखो ये 2 कंपटीटर हमें अच्छे लगे। अगली बार नोटिस, ये जो है अगली बार जो है हम का टॉपिक अभी ही बता देता हूँ, ठीक है। तुम लोगों को मैं फिर कहता हूँ कि टॉपिक आज सैटरडे को मिल जाता है, या तो आज रात को लिख लो, या फिर कल संडे छुट्टी रहता है, कोई होमवर्क भी आज नहीं मिलता है, कुछ मिलता है नहीं मिलता ना, तो आराम से तुम 10-12 लाइन कोई जो टॉपिक मिलते हैं आप उसमें प्रिपेयर कर लो, कल उसे अच्छे से लिख लो। 10-12 लाइन ही तो लिखना है तुम लोगों को, तो उसमें लिखने संडे को पूरा टाइम मिलता है, फिर मंडे को तुम इस टाइम में आओगे, मतलब पूरे 2 दिन ऐसा है जो तुम्हें कोई होमवर्क नहीं मिलता, ना आज मिलता है ना कल मिलता है, नहीं मिलता ना। तो इन 2 दिनों में तुम जो है अपने सिर्फ एक कंटेंट को ही तो तैयार करना है। 2 लाइन भी डेली रटोगे तो 6 और 7 दिन में 12 लाइन तुम लोग याद करोगे, अगर 2 लाइन सिर्फ डेली रटोगे। बात समझ में? अब है कि बहुत बच्चे बोलते भैया हम तो कल ही लिखे। भाई कल क्यों लिखे? जिस दिन मिलता है कोई, जैसे एज इस टॉपिक को भी, जो भी टॉपिक दिया जाता है सैटरडे को, उसे एक एज अ होमवर्क के तौर पे लो, ठीक है। अगर होमवर्क के तौर पे लोगे तब तुम इसे याद कर पाओगे, और ये सब जो है तुम्हारी पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। जो भी टॉपिक, जैसे हमने बताया कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान जो है शक्ति है। ज्ञान शक्ति कैसे है? मान लो तुम कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ना धन है, ना तुम हट्टे कट्टे पहलवान हो, ना तुम्हारी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि तुम बहुत ताकतवर फैमिली से बिलोंग करते हो, ना तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी है कि कौन अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के घर से बिलोंग करता है। लेकिन ज्ञान में वो शक्ति है कि तुम आगे बढ़ सकते हो। एक सामान्य जन जो होते हैं, जो सामान्य लोग होते हैं, उसका एक ही सीढ़ी अगर है ऊपर चढ़ने का, तो वो है नॉलेज। जितना वो नॉलेज को एक्वायर करेंगे उतना ही वो आगे बढ़ेंगे। नॉलेज के माध्यम से ही तुम जो है कल जाकर डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, ऑफिसर, जज जो भी बनते हो बनोगे। यह एक माध्यम देता है, यह एक कहते हैं ना कि ऊपर उठाने। ज्ञान में इतनी शक्ति है, कहा जाता है कि लोगों को यह पशु तत्व से जो है ईश्वर तत्व तक यह पहुंचाता है। तो तुम लोगों जो है ज्ञानी बनो, पढ़ो लिखो, ज्ञान अर्जित करो, ठीक है। कल जाकर तुम कोई जॉब, कहीं भी किसी भी चीज की तैयारी करोगे
ठीक है, तो उसमें तुम्हारी नॉलेज का ही जो है परीक्षण होता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए सभी जो है ज्ञान को अर्जित करो। कहा जाता है ना कि नॉलेज इतना जो है, आप देखोगे ऐसा कहा जाता है कि राजा का आदर जो है सिर्फ उसके राज्य की सीमाओं तक होता है, लेकिन जिसके पास ज्ञान है उसका आदर पूरे दुनिया में होता है। जैसे देखो, थॉमस अल्वा एडिशन बल्ब का आविष्कारक कौन था? उससे हमारा क्या नाता? ना वो हमारा फूफा का लड़का है, ना ताऊ का बेटा है, कोई नाता है? लेकिन फिर भी हम उसे जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ज्ञान के माध्यम से पूरी दुनिया में बल्ब का आविष्कार किया, उससे हम लाभान्वित हो रहे हैं। तो जब तुम्हारे अंदर ज्ञान आता है, जब तुम ज्ञान को अर्जित करते हो, तब तुम अपने ज्ञान से फिर समाज को कुछ लौटाते हो, क्योंकि वह ज्ञान तुम समाज से ही अर्जित करते हो। तो तुम्हारे जीवन का यह ध्येय होना चाहिए कि तुम फिर समाज के परोपकार और समाज की भलाई में उस ज्ञान को लगा सको, और समाज, देश, राष्ट्र और साथ साथ अपने परिवार, कुल का और अपने आप का, स्वयं का भी उत्थान कर सको। तो इस बात को तुम लोग गांठ बांधो, ठीक है? ज्ञान अर्जित करो। एक जज होता है, बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, कई एक मर्डर कर चुके होते हैं, लेकिन जज के कलम के आगे मान लो जज उसे मृत्यु दंड दे देता है, कैपिटल पनिशमेंट दे देता है, तो उस जज के सामने कितना ही बड़ा खूंखार क्रिमिनल क्यों ना हो, कलम की ताकत के आगे उसे झुकने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो बताओ कौन बड़ा हुआ, कलम की ताकत या बंदूक की ताकत? कलम की ताकत। तो हमेशा कहा जाता है पेन इज स्मार्टर देन स्टॉर्म, ठीक है? कलम की ताकत तलवार की ताकत से कहीं अधिक शक्तिशाली। तुम लोग ठीक है, तो तुम लोग जो है ज्ञान को अर्जित करो, ज्ञानी बनो, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो। ये दो बच्चे आज जो है ना बहुत अच्छा कविता वगैरह सुनाए। अब तुम लोगों को भी कटर और देता हूँ, एक रबड़ है, एक ये शार्पनर भी इसमें देता है ना। आ जाओ, क्या नाम है? सत्यम, आ जाओ। ये लो, तुम लो इरेजर लो, आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। हाँ ठीक है, और मन लगा के पढ़ना, इसी तरह कविता याद करना। आ जाओ, तुम एक शार्पनर लो, पिछली बार इरेजर मिला, इसी तरह कविताएं पढ़ना मन लगा, ठीक है? बैठ जाओ। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। एंड फिर मैं बच्चों को एक बार फिर से कहूंगा, कंटेंट अगली बार का नोट कर लो अभी सभी। हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है? हेल्थ इज वेल्थ मतलब स्वास्थ्य ही धन है, ठीक है? इसके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? व्यक्ति को स्वस्थ क्यों रहना चाहिए, ठीक है? सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे वंस अगेन।